आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को किया जाता है। ये अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए इस व्रत के महात्म की कथा कही। भगवान भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अघोमुखी घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने लगातार जल में प्रवेश करके तप किया। वैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के दुख को देखकर नारद जी तुम्हारे यहाँ पधारे। तुम्हारे पिता ने अपने पूरे दिल से उनका अतिथि सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बहुत कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वो आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मैं इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे दुख ही मिट गए हों। प्रसन्नता पूर्वक वो बोले, श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वो तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त होकर पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से भी अधिक सुखी रहे। और फिर तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे इसका कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर चुके हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ और अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने में इससे क्या होगा? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को सभी समर्पित करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएं। तुम वहाँ साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने फिर ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बहुत दुखी और चिंतित हुए। तुम्हारे पिता ने सोचा, मैं विष्णु जी से विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहूंगा। ये सब सोचकर गिरिराज जोर शोर से तुम्हारी खोज करवा रहे थे। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति करके गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से
मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। अब तुम अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर बहुत खुश हुई। तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कहा और ये कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज बहुत दुखी हुए और तुम्हारी पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर यहाँ आ गई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं महादेव जी से कराएंगे। गिरिराज जी मान गए और तुम्हें घर ले गए और कुछ समय बाद पूरे विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को इस व्रत को पूरी एक निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करके व्रत करने का संकल्प लें। कहें, मैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूँ। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लाल, पीला या हरा वस्त्र पहने। पूजा स्थल को सजाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। व्रत की सामग्री रखें, जैसे कि कलश, दीपक, धूप, फूल, चंदन, रोली और अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और आकड़े के फूल, फल, मिठाई, पान सुपारी, वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री। भगवान शिव और माता पार्वती का फिर पूजन करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। व्रत की कथा सुने या पढ़ें और पूरी रात जागरण करें, भजन कीर्तन करें और बाद में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती भी करें। तो ये थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।